हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्न विद सुजीत में दोस्तों। ठीक, तो मैं सुजीत कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस चैनल और इस वीडियो में। तो ये वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, वो तो आप लोग थंबनेल में तो देख ही लिए होंगे। ये वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों कि ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक। तो जितने भी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सिविल इंजीनियरिंग मुझे डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में करना चाहिए या नहीं, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या सैलरी है, क्या इसका प्राइवेट सेक्टर में जॉब है या नहीं, या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है या नहीं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सब डाउट आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, प्लीज़ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या क्या, ये सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, क्या है ये सिविल इंजीनियरिंग, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का एक पार्ट है दोस्तों, जिसमें से हम लोग साइट पे काम करते हैं, लाइक ब्रिज बनाना या कॉलेज बनाना या कोई भी प्रोजेक्ट हमको जो आउट ऑफ होम या आउट ऑफ ऑफिस काम करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के तौर में हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा, अगर जो भी स्टूडेंट जो भी डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, तो क्या उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले दोस्त आप लोगों का पर्पस क्या है। जो भी स्टूडेंट या तो अभी लेने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग या वो सिविल इंजीनियरिंग ले चुके हैं, तो उनको पता नहीं है कि मैंने क्या देख के लिया, तो वो सब चीज़ सबसे ज़्यादा फैक्टर करता है दोस्त कि आप लोगों को क्यों चाहिए सिविल इंजीनियरिंग। आप इलेक्ट्रिकल भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, मैकेनिकल भी है, तो बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन आप लोग सिविल ही क्यों चुना। तो इसका एक मेन रीज़न आपके पास होना चाहिए कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट फैक्टर यही है दोस्तों कि आप लोग क्यों चुने, तो ये आप लोगों के अंदर दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली मैं इस वीडियो में भी बहुत अच्छे से बात करने वाला हूँ, सब कुछ डिटेल में मैं बात करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस सिविल इंजीनियरिंग का ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये डिप्लोमा जो होता है वो कितने साल का होता है, और आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा सब्जेक्ट या किस किस जो मेन टॉपिक है, जो क्या क्या चीज़ आप लोगों को पढ़ना पड़ता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो डिप्लोमा होता है वो 3 साल का होता है। ओके, अगर जो 12th करके गए हैं उसके लिए तो 2 साल का होगा। ओके, तो जो भी चीज़ है दोस्तों इसमें, और इसका अगर मैं सब्जेक्ट का बात करूँ तो इसमें से मैं बेसिकली आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, उसके बाद सर्वेइंग के बारे में पढ़ना होता है, मटेरियल के बारे में पढ़ना होता है कि क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना होता है कि जैसे सीमेंट के बारे में पढ़ना होता है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ना होता है। तो ऑल अबाउट जितना भी चीज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में यूज करते हैं, वो सब के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना होता है डिप्लोमा में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को भी बताने वाला था कि बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा यही डाउट होता है कि क्या मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में मुझे डिप्लोमा करने के बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के दिमाग में। ठीक है, तो आज मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनी है, उसमें से जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है। सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे नामी है, वर्ल्ड फेमस है, वो L&T। ठीक है, L&T जो कंपनी बहुत ही नेशनल कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनी है। इसमें से बहुत हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है, चाहे वो साइट इंजीनियर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, तो ये सब साइट पे आप लोगों को वैकेंसी मिलती है। ओके, अगर इसकी सैलरी के, अगर बहुत सारी कंपनी जैसे कि रिलायंस भी कंपनी है, L&T हो गया, उसके बाद एक कंपनी आती है सर्वेइंग की कंपनी आती है। तो ये सब बहुत सारी कंपनी है जो कि डिप्लोमा होल्डर को जॉब प्रोवाइड कर। तो अब ये चीज़ मैंने बता दिया दोस्त, अब सैलरी का मैं बता देता हूँ कितना आपको पेमेंट मिलेगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, लाइक L&T में अगर करते हैं, तो 10,000 से लेके 25,000 30,000 तक वो आप लोगों को प्रत्येक महीना जॉब मिलेगा। साथ में ही वो एक लोकेशन के हिसाब से मिलता है दोस्त कि किस कंपनी में आपका जॉब है, कौन तरीके का लोकेशन है। ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से आप लोगों का पेमेंट आगे पीछे जाएगा। ठीक, तो अब चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या स्कोप है, खास करके जो डिप्लोमा कंप्लीट किए या जो पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक, तो
बेसिकली दोस्त अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर को फोकस करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक हाई चांस है कि आप लोग अगर एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में ना, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का लाइफ सेट हो जाएगा। एक तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या चीज़ फैसिलिटीज़ मिलती है और किस तरीके का पेमेंट मिलता है उसमें प्रत्येक महीना, और क्या क्या जॉब सिक्योर मिलेगा आप लोगों को, तो ये सब चीज़ मिलता है। तो चलिए हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा गवर्नमेंट स्कोप है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहला एंड जो सबसे ज़्यादा फेमस जॉब है डिप्लोमा के लिए, तो वो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। ठीक, तो जूनियर इंजीनियर बेसिकली वो स्टेट भी हो सकता है एंड सेंट्रल भी हो सकता है। ठीक, जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट होता है दोस्त, वो IIP जेई भी निकालती है, SSC जेई भी निकालती है। तो रेलवे में भी इसका वैकेंसी है एंड सेंट्रल में भी इसका वैकेंसी है एंड स्टेट में भी इसका वैकेंसी है। और बहुत सारे जैसे कि PWD में भी आप लोग जा सकते हैं, DRDO में भी जा सकते हैं, इसरो टेक्नीशियन में भी आप लोग जा सकते हैं। तो इतनी सारी वैकेंसी आप लोगों को प्रोवाइड करती है खास करके गवर्नमेंट। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट फ़ायदा होता है दोस्त, इसमें से आप लोगों को जॉब सिक्योर मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को पेमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, उसका पेंशन मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती है। तो चलिए हम लोग अब पेमेंट का बात करते हैं कि आप लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर में घुस जाते हैं तो उसमें से आप लोगों को किस तरीके से कितना पेमेंट मिलेगा। तो बेसिकली दोस्त 35 से लेके 50,000 तक आप लोगों का स्टार्टिंग पेमेंट होगा, इनिशियल पेमेंट होगा अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में घुस जाते हैं। चाहे आप PWD में घुस जाइए, चाहे आप जेई में घुस जाइए, चाहे स्टेट जेई में घुस जाइए, चाहे आप DRDO में घुसना चाहते हैं, या तो आप इसरो टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं। तो आप किसी भी फील्ड अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए तो आपका 35 से लेके 50,000 तक इनिशियल पेमेंट होगा। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्त। आप लोग इतने सारे SSC जेई सब का एग्ज़ाम दे सकते हैं, रेलवे जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जो कि गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है खास करके डिप्लोमा होल्डर के लिए। और लास्ट बात दोस्त कि आप लोग कैसे एक अच्छा सा जॉब ले सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ आना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को खास करके। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट स्किल होना चाहिए आप लोगों को, AutoCAD आना चाहिए दोस्त, MS Excel आना चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए। तब आप एक प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छे खासे जा सकते हैं। तो AutoCAD तो आप लोगों को आना ही चाहिए, साथ में MS Excel मैंने बताया वो भी आप लोगों को आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्किल लाना होगा खुद के अंदर, तभी आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा पेमेंट ले सकते हैं एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये सब तो हो गया आप लोगों का। मैंने बता दिया कि इंजीनियरिंग अगर बिहार से या कोई भी स्टेट से करना चाहते हैं सिविल, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप करना चाहते हैं खास करके सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारे स्कोप है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। तो जो भी स्टूडेंट या तो फर्स्ट ईयर में, या तो सेकेंड ईयर में है, या तो थर्ड ईयर में, तो वो भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लाइक SSC जेई का, रेलवे जेई का। तो ये सब का आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर का भी मैंने बता दिया, लाइक L&T हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पे भी आप लोग रिज्यूमे डाल सकते हैं, वहाँ पर भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जितना भी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन तो दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।